प्रिय प्रशिक्षुओं, आज ऑनलाइन क्लास में बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों को अधिगम और विकास का मनोविज्ञान विषय हमारा होगा। अधिगम और विकास का, अधिगम और विकास का मनोविज्ञान, अधिगम और विकास का मनोविज्ञान। तो अधिगम और विकास का जो मनोविज्ञान है, इस पेपर के अंतर्गत हम आपको जो है व्यक्तित्व बता रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम आपको व्यक्तित्व की विशेषताएं बताए थे, जिसमें जो है आत्मचेतना, सामाजिकता, विकास की निरंतरता आदि तमाम विशेषताओं के बारे में हम आपको बताए थे। अब आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसके विषय में जो हम बताएंगे वह व्यक्तित्व के लक्षण या गुण। व्यक्तित्व के लक्षण या गुण। आज हम व्यक्तित्व के लक्षण या गुणों पर चर्चा करेंगे कि क्या लक्षण है व्यक्तित्व के। तो जिसमें जो है हम अगर व्यक्तित्व के बारे में देखें तो व्यक्तित्व जो है समस्त गुणों का, अर्थात व्यक्तित्व जो है समस्त गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन। व्यक्तित्व समस्त गुणों का, समस्त गुण जितने भी गुण होते हैं उन सभी गुणों का गत्यात्मक संगठन, अर्थात ये रुकने वाला नहीं है, गति करने वाला है। जितने भी व्यक्ति में गुण होते हैं वह सब जो है वो गति करने वाले होते हैं, और कैसे एक साथ में संगठित होकर के जब करते हैं तभी जो है वो निश्चित रूप से हमारा जो व्यक्तित्व होता है वह जो है वह अच्छा होता है। तो आइए देखें, वुडवर्थ महोदय ने किसी के संदर्भ में कहा। वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ को देखते हैं। वुडवर्थ महोदय ने भी यही चीज कही है व्यक्तित्व के गुण के संबंध में कि इसे समस्त गुणों का योग बताया। वुडवर्थ ने कहा कि जितने भी गुण हैं, समस्त गुणों का योग। वुडवर्थ महोदय ने भी यही कहा कि व्यक्तित्व जो हमारा है वह समस्त गुणों का योग है। व्यक्ति में जितने भी गुण अवगुण पाए जाते हैं उन सबको जोड़ करके अगर जो है वह विकास की ओर आगे बढ़ रहा है तो वही जो है वो क्या है, व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से हमारा जो है हम आगे देखते हैं कि गुणों का अर्थ क्या है। जो हम गुण पढ़ने जा रहे हैं उसका अर्थ क्या है, गुणों का अर्थ। तो गुणों के अर्थ को अगर हम देखें तो उसमें जो है गुणों के अर्थ में तो किसी मनुष्य की बात अगर करते हैं तो किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का सही चित्र, अर्थात किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का अगर हम सही चित्र देना चाहें या उसका वर्णन करना चाहें या उसका चित्रण प्रस्तुत करना चाहें या किसी के विषय में हम कुछ भी जो है वो बताना चाहें तो क्या है कि वो आसान काम नहीं होता है कि हम सही सही ढंग से उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में हम वर्णन कर ही सकें। तो इस प्रकार से इसे आसान जो है वो नहीं माना जा सकता है कि किसी व्यक्ति के बारे में उसके हम सही सही जो दिखाई देता है, जो उसके आंतरिक भाव हैं, उसका हम सही तरीके से वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कुछ गुण जो है वो गुण या लक्षण को जो है वो निर्धारित किए। तो मनोवैज्ञानिकों ने जो गुण या लक्षण निर्धारित किए उनको हम देखते हैं क्या है। तो गुण या लक्षण मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो निर्धारित किए गए उनको हम देखें तो गुण और लक्षण जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किए गए वह जो है, जैसे उसमें देखा जाए कौन कौन से निर्धारित किए गए, वह है दयालु, पहला है, दूसरा है कठोर,
दयालु है, कठोर है, मूर्ख है, ये हमारे जो है वो गुणों में आते हैं, उसके लक्षणों में आते हैं। या जो है चौथा है बुद्धिमान है ना। तो इस प्रकार से हम देखें जो है कि उसके गुण और लक्षण, किसी व्यक्ति को हम कहते हैं दयालु व्यक्ति है वह, किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है वो क्या है, बहुत कठोर है, किसी व्यक्ति को हम जो है क्या कहते हैं कि बहुत मूर्ख है, किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान है। तो उसके किससे हम निर्धारित करते हैं, उसके व्यवहार से ही निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से इन गुणों, ये जो हमारे गुण हैं, इन गुणों के आधार पर अगर देखा जाता है तो इन गुणों या लक्षणों को योग्यता या क्षमता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। हम इससे कहते हैं कि उसकी योग्यता ये है या उसकी क्षमता। जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि दयालुता उसकी योग्यता है, कठोरता उसकी योग्यता है, उसकी क्षमता है, मूर्खपन उसकी जो है योग्यता है, बुद्धिमान होना उसकी योग्यता या क्षमता है। इसको हम नहीं कर सकते, उसका पर्यायवाची हम नहीं मान सकते। इस प्रकार से गुणों और योग्यताओं में जो है वो क्या होता है, अंतर होता है। गुणों और योग्यताओं को हम देखें तो गुण और योग्यता, गुण और योग्यता दोनों में जो है वो अंतर होता है। अब दोनों अंतर क्या होता है इसको हम देखें। अंतर को जो है उदाहरण के माध्यम से देखें। जैसे जो है एक व्यक्ति हारमोनियम बजा रहा है। अब हारमोनियम बजाना जो है उसकी योग्यता है। एक व्यक्ति जो है हारमोनियम बजा रहा है, हारमोनियम, हारमोनियम बजाना जो है उसकी योग्यता है। लेकिन अब हम कहें कि इसमें गुण क्या है, तो योग्यता तो उसकी हारमोनियम बजाना सभी जानते हैं, योग्यता को धारण कर सकते हैं। लेकिन गुण क्या है, अच्छा या खराब। अर्थात हारमोनियम वह बजा रहा है उसकी योग्यता है, लेकिन जो है हारमोनियम वह अच्छा बजा रहा है कि खराब बजा रहा है, किस तरीके से बजा रहा है, वह उसका गुण है। इस प्रकार से गुण और योग्यता जो है दोनों में हमारा अंतर पाया जाता है। इस प्रकार से हम जो कह सकते हैं वो क्या कह सकते हैं, वह हम कह ये सकते हैं कि व्यक्तित्व का लक्षण व्यक्ति के व्यवहार का कोई विशेष गुण होता है। फिर से एक बात देख लीजिए कि व्यक्तित्व का लक्षण व्यक्ति के व्यवहार का कोई एक विशेष गुण होता है। आइए हम देखते हैं गैरिक महोदय ने इसी के संदर्भ में कहा है। गैरिक ने क्या कहा है उस बात को हम देखते हैं। गैरिक के अनुसार, गैरिक ने जो है इसके संदर्भ में कहा कि व्यक्तित्व के गुण, जो व्यक्तित्व के गुण होते हैं और व्यवहार करने की निश्चित विधियां, उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के गुण व्यवहार करने की विधियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में, हर व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में क्या है जो है कि बहुत कुछ अस्थायी होते हैं। फिर से एक बार देख लें कि व्यक्तित्व के गुण व्यवहार करने की एक निश्चित विधियां होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ क्या होती है, अस्थायी होती है। व्यक्तित्व के गुण व्यवहार के बहुसंख्यक स्वरूप, व्यक्तित्व के गुण उसके जो है, व्यवहार जो उसके हैं, जो उसके बहुसंख्यक स्वरूप है का वर्णन करने की स्पष्ट एवं संक्षिप्त विधियां है। इस प्रकार से अगर फिर से अगर गैरिक महोदय के अनुसार देखें तो गैरिक महोदय ने क्या कहा, गैरिक महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व के गुण व्यवहार करने की जो है एक निश्चित विधियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में बहुत कुछ अस्थायी होती हैं। उसके साथ साथ व्यक्तित्व के गुण व्यवहार के बहुसंख्यक स्वरूपों का जो वर्णन करने की स्पष्ट और संक्षिप्त विधियां पाई जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं जो है गुणों की संख्या हमारी क्या है। जैसे जो है अभी आया लक्षण जो है, तो हम कहें कि लक्षण कितने हैं, गुण कितने हैं, तो हम देखते हैं कि अगला तो हमारा जो है गुणों की संख्या कि कितने गुण जो है वो व्यक्तित्व में रखे जाएं, तो सबको ये जानने की उत्सुकता होती है कि अगर उसकी संख्या जानना है वो कौन कौन से हैं, तो उसमें
सब व्यक्ति जो है अच्छा सुधार कर लेगा, अच्छा कार्य करेगा। इस प्रकार से देखें तो प्रश्न यही बनता है कि व्यक्तित्व के कितने विभिन्न गुण है ना। तो ये उत्तर में अगर इसको खोजा जाए तो एक प्रकार से यह जो है वो निश्चित आज तक नहीं हो पाया, ना तो निश्चित किया जा सकता है। फिर भी जो है अगर व्यक्तित्व के गुणों की बात की जाती है, संख्या की बात की जाती है, तो वह संख्या हमको जो है 18,000 प्राप्त होती है। संख्या हमारी जो प्राप्त होती है वह 18,000 गुण प्राप्त होते हैं, जिसमें जो है लगभग 12 गुण हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन गुणों को आगे हम आपको तालिका में बताएंगे कि कौन कौन से वो गुण हैं। तो फिलहाल के लिए मन महोदय ने 18,000 की तो बात की ही, 18,000 हमारे जो है ऐसे इसको बताए गए कि गुण पाए जाते हैं, लेकिन मन महोदय ने भी गुणों की संख्या के बारे में कहा। तो मन के बारे में हम देखें, मन के अनुसार मन ने संख्या के बारे में क्या कहा। तो मन ने जो है संख्या के बारे में ये कहा कि व्यक्तित्व के इतने विभिन्न अंग हैं, पक्ष हैं, स्वरूप हैं कि वास्तव में अर्थात व्यक्तित्व के इतने विभिन्न अंग हैं, उसके पक्ष हैं, उसके स्वरूप हैं कि निश्चित रूप से वास्तव में यह बताना असंभव है कि जो है इनके गुणों की संख्या कितनी। अर्थात व्यक्तित्व में जो है जो उसके पक्ष हैं, जो उसके अंग हैं, जो उसके स्वरूप हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है, जिसके अनुसार हम जो है उसका हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि गुणों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं जो है, अब हम देखते हैं गुणों के प्रकार। गुण जो है कौन कौन से प्रकार के हैं। तो गुणों के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। गुणों के प्रकार, तो गुणों के प्रकार के बारे में हम देखें, कंटिन्यू अध्ययन करते रहें। तो इसमें हम देखें जो है कि गुणों के प्रकार क्या है। देखिए जो है तो गुणों के प्रकार में अगर हम देखें तो जैसे हम आपको 18,000 प्रकार के बताए, और फिर उसके बाद हम बताएं कि ये गुण जो है वो 12 जो है महत्वपूर्ण होते हैं अगली तालिका में। तो हम आइए देखते हैं जो है कि व्यक्तित्व के गुण जो है वो कैसे हैं, कि कौन कौन से हैं उनके जो है। तो जैसे जो है नैतिक गुण, अनैतिक गुण, है ना। देखिए नैतिक गुण, अनैतिक, नैतिक गुण, अनैतिक गुण, है ना। कौन नैतिक कार्य कर रहा है, कौन अनैतिक कार्य कर रहा है, उससे उसके गुणों का निर्धारण हो जाता है। दूसरा वास्तविक और प्रत्यक्ष, वास्तविक एवं प्रत्यक्ष। वास्तविक एवं प्रत्यक्ष क्या है? वास्तविक रूप से जो सही है और प्रत्यक्ष रूप से जो हमको दिखाई देता है। इस प्रकार से वास्तविक एवं प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उसके बाद जो है बाह्य एवं आंतरिक। बाह्य गुण कौन से हैं, आंतरिक गुण कौन से हैं? बाह्य गुण, आंतरिक गुण। आंतरिक, तो बाह्य एवं आंतरिक, बाह्य एवं आंतरिक। तो बाह्य गुण कौन है, आंतरिक गुण है, जिसको हम कैसे देखें? तो बाह्य गुण के अंतर्गत हमारी मित्रता है, शक्ति है और शांति है, सामाजिकता है। यहां हम देख लेते हैं बाह्य गुण में मित्रता है। देखिए बाह्य गुण हमारा जो है, तो इसमें हम बाह्य गुण और आंतरिक गुण दो गुण हो जाते हैं। तो बाह्य गुण को हम देख रहे हैं, तो बाह्य गुण में हमारा मित्रता है, शक्ति है, शांति है, सामाजिकता है। शक्ति है, शांति है और सामाजिकता। अर्थात देखिए क्या है, जो हमारे बाह्य गुण है, जैसे मित्र कोई कैसे बना रहा है, मित्रता उसकी प्रदर्शित होती है, शक्ति उसकी प्रदर्शित होती है, शांति जो है उसके व्यवहार से प्रदर्शित होता है, सामाजिकता उसमें किस प्रकार से है, यह जो है समाज में ऑलरेडी दिखाई देता है। ये हमारा जो है वो बाह्य गुण होता है। अब आता है हमारा आंतरिक गुण। आंतरिक गुण में जैसे जो है आंतरिक गुण को देखें, आंतरिक गुण में क्या है, जैसे जो है भय ना, क्रोध है ना, जैसे भय है, क्रोध है, चिंता है, इच्छा है, चिंता है, इच्छा है, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ठीक है ना।
तो ये जो है हमारे जो है वो आंतरिक गुण में आ जाते हैं, भय, क्रोध, चिंता, इच्छा और महत्वाकांक्षा। बाह्य गुण में हमारे मित्रता, शक्ति, शांति, सामाजिकता ये आ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा बिंदु आता है, उस चौथे बिंदु में आता है शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक। देखिए, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, राजनैतिक इतने गुणों को जो है गुणों के प्रकार में बताया गया है। इस प्रकार से वास्तव में अगर हम देखा जाए तो ये जो गुण हमारे बताए गए हैं, तीन के गुणों की जो संख्या इतनी अधिक है और एक दूसरे से इतने भिन्न है। जो भी गुण है वो सब एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो इस प्रकार से न तो इनका वर्गीकरण किया जा सका है और न जो है इनका वर्गीकरण किया जा सकेगा। अर्थात ये अनिश्चित है, क्योंकि गुणों की संख्या अधिक है, इसलिए जो है इनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये गुण जो है एक दूसरे से एकदम से अलग है, भिन्न है, इसलिए भी जो है इनका वर्गीकरण कहा गया कि न तो इनका वर्गीकरण आज तक जो है वो किया गया है और न तो जो है वो किया जा सकता है, संभव नहीं है। आइए हम आप लोगों को आज जो है अब गुणों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो गुणों के महत्व के विषय में बताते हैं कि गुणों का महत्व क्या है। तो गुणों के महत्व को अगर हम देखते हैं तो गुणों के महत्व को अगर हम देखें तो गुणों के महत्व क्या है, तो इसमें हम देखें कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के थोड़े बहुत गुण जो है अवश्य ही होते हैं। व्यक्तित्व का जो गुण होता है उसमें जो है निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति में जो है वह यह कह लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ जो है वह निश्चित रूप से गुण पाए जाते हैं। वह जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार से वह एक दूसरे से विशेष प्रकार से, विशिष्ट प्रकार से जो है वो संबंधित होते हैं और जो है यही जो संबंध होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो ये इनमें भिन्नता पाई जाती है, यह आवश्यक नहीं होता है कि जो गुण मनुष्य में प्रत्येक व्यक्ति में पाए जा रहे हैं वह जो है उनमें स्थायित्व ही हो सकता है कि कोई गुण ऐसे हैं जो कि कुछ समय तक रहते हैं, कुछ समय के पश्चात जो है वह अदृश्य हो जाते हैं, या कुछ समय के पश्चात कुछ समय जो है वह अस्थायी रूप से ही बने रहते हैं। जैसे उदाहरण देखें कि कौन से गुण जो है अस्थायी होते हैं, कौन से गुण अस्थायी होते हैं या चले जाते हैं या रह सकते हैं। तो उसमें अगर देखें हम भय और चिंता, दो गुण आपको हम बताए थे कि भय क्या है और चिंता क्या है। तो गुणों का लोप हो सकता है। किसी व्यक्ति में देखिए छोटा बालक है, तो मान लीजिए छोटे बच्चे को घर के परिवार के सदस्य, उसके माता पिता शुरुआत में उसको भयभीत करते हैं तो वह चिंतित रहता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि वह बड़ा होने के पश्चात भयभीत ही रहे, वह चिंतित ही रहे, वह गुण उसका समाप्त भी हो सकता है। उसके बाद देखिए जो है कि हो सकता है कि वह जो उसमें भय उत्पन्न कर दिया गया है, जो उसकी चिंता है वह जो है बराबर बनी भी रहे, तो ये जो है वो निश्चित नहीं है। इस प्रकार से जो है तो ये हो सकता है। उसके बाद देखिए जो है किसी व्यक्ति का जो है मुस्कान भरा चेहरा, कोई व्यक्ति आपके सम्मुख बहुत मुस्कुराता है, उसको अगर आप देखते हैं तो उसका वह स्वाभाविक गुण भी हो सकता है, उसकी शिष्टता भी हो सकती है, उसके जो है वह उत्तम स्वास्थ्य भी हो सकते हैं, उसकी आनंद प्रियता भी हो सकती है। लेकिन जो है दूसरे लोगों को प्रसन्न रखने, प्रभावित करने के लिए हो सकता है कि वह कृत्रिम विधि कर रहा, अर्थात व्यक्ति जो हंस रहा है, जो बोल रहा है, जो आपको प्रभावित कर रहा है, वह क्रियाएं जो आपके सम्मुख कर रहा है, कोई आवश्यक नहीं है कि वह आंतरिक भाव से ही कर रहा है, वह कृत्रिम भी, उसकी बनावट भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुण जो हमारे हैं वह जो है वह अस्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। कोई ये आवश्यक नहीं है कि ये गुण हमारे जो है वह परमानेंट जो है वो बने ही रहेंगे, आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। उसके बाद आइए जो है देखते हैं गुणों का वितरण। तो गुणों का वितरण जो है देखते हैं कि इसमें हम आपको बताए थे गुणों के वितरण के बारे में हम अध्ययन करें थोड़ा सा। गुणों का वितरण, तो गुणों का जो वितरण है
कैसे जो है वो किया गया है, तो कुछ जैसे हम आपको बताए थे कि गुण जो है हमारे 18,000 आता है संख्या में, है ना। उसके बाद हम आपको बताया कि इसकी संख्या जो है वो निश्चित नहीं की जा सकती, प्रकार इसके बताए नहीं जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मनोवैज्ञानिकों ने जो है वो 12 गुणों को प्रधान गुणों की संख्या दी है। 12 गुण ऐसे रहे जो है वो 12 गुण जो है वो प्रधान गुण में आए, 12 गुण जो है वो प्रधान गुण में आए। तो इन्हें प्रधान गुणों की संख्या दी गई, तो गुण एक दूसरे से स्वतंत्र है। आइए हम एक तालिका बनाते हैं गुणों की। तो गुणों की जो तालिका बनाएंगे तो उस तालिका को हम बना करके आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है वो तालिका तैयार होती है, कौन कौन से गुण है। उर्वर्त के अनुसार देखिए जो है प्रधान गुण और विपरीत गुण, तो हम आपको बताए थे 18,000 गुण पाए जाते हैं, जिसमें जो है उर्वर्त ने जो है 12 प्रधान गुणों को बताया। तो प्रधान गुण में हम देखते हैं पहला हमारा प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति है। तो ये जो प्रधान गुण है इसके विपरीत कौन से गुण होंगे, तो वह जो है उदासीन होगा और झेटू होगा। उसके बाद दूसरा गुण देखिए बुद्धिमान है, विश्वसनीय है। तो बुद्धिमान जो है मूर्ख भी हो सकता है, पूछा भी हो सकता है। उसके बाद देखिए तीसरा जो है संवेगात्मक, स्थिरता और यथार्थवादी है। इसमें असंवेगात्मक हो जाए, अस्थिरता और जो है वह क्या है पलायनवादी हो सकता है, विपरीत गुण उसके हो सकते हैं। उसके बाद चौथा देखिए अधिकार प्रिय है, आत्मगौरवशील है। इसमें जो है क्या है आज्ञाकारी भी हो सकता है, आत्मगौरवहीन भी हो सकता है, विपरीत गुण उसके हो जाएंगे। उसके बाद देखिए शांत है, सामाजिक व्यक्ति है, तो एकांत प्रिय हो सकता है। उसके बाद प्रधान गुण उसका जो है भावुक होना है, कोमल हृदय का है, तो वह जो है क्या होगा भावना शून्य हो सकता है, कठोर हृदय का हो सकता है। उसके बाद जो है सातवां शिष्ट है और सौंदर्य प्रेमी है, तो वह अशिष्ट और जो है असत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है उत्तरदायी और परिश्रमी व्यक्ति है, तो गैर जिम्मेदार पर निर्भर हो सकता है। उसके बाद जो है नौवां हमारा है साहसी और चिंता रहित अगर व्यक्ति है कोई, तो सावधान भी हो जाता है और चिंताजनक भी होता है। आगे आगे जो है हम 10वां बिंदु देखते हैं। 10वां बिंदु आइए देखिए, तो प्रधान गुणों में जो है तेज शीघ्रता से कार्य करने वाला उसका गुण है, तो उसका विपरीत गुण क्या होगा, सिर्फ सुस्त हो जाएगा, ढिलमिल हो जाएगा। उसके बाद 11वां है अत्यधिक उत्तेजित वाला होने वाला कोई व्यक्ति है, या जो उसका प्रधान गुण है तो वह आसानी से उत्तेजित नहीं होने वाला होगा, उसका विपरीत गुण होगा। उसके बाद 12वां बिंदु होगा मैत्रिक गुण, विश्वास करने वाला कोई है तो संदेहशील हो जाएगा और सत्तापूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारा जो उर्वर्त ने जो है 12 प्रधान गुणों की चर्चा की थी, बारे में बताया था, वह जो है आपको ये बता दिया गया है। इस प्रकार से व्यक्ति में जो है प्रधान गुण पाए जाते हैं और विपरीत गुण पाए जाते हैं। तो ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ, ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अगला हम आपको वीडियो में जो है व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में बताएंगे।